फेमकेयर का हमारा वो सबको वो एडवर्टाइजमेंट याद होगा जिसमें सोनाली बेंद्रे जी आती थी, एक ब्लीच का ऐड करती थी, फेम फेम सी गोरी गोरी। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बच्ची हूँ, तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, ये ब्यूटी बिगिंस एट होम हो गया घर पे। तो 2019 में जस्ट बिफोर कोविड मैं अपने मेरी सहेलियों के साथ हम चारों ने मिलके फैसला किया कि हम प्रेजेंट डे जो मेरा ब्रांड है एमफ्लिक्स उसको स्टार्ट करेंगे। 24 आवर्स में मेटा ने मुझे अप्रूवल दे दिया दैट दिस नेम इज अवेलेबल फॉर यू, और 24 आवर्स में रातों रात हमने एमफ्लिक्स एज अ फाउंडेशन शुरू किया था फॉर गिविंग ब्यूटी टिप्स। वो जो डिस्कशन मैंने एक 15 मिनट से लेके 5 घंटे मैंने उसी घर में बिता दिए। 6 लोग ऑन बोर्ड आ गए रातों रात। मैं ऐसे भी दिन थे कि आई हैव नॉट हैड फूड। कुछ मेरे साथ फोर्टनाइट में ही हुआ है, एक फोर्टनाइट में माय लाइफ इज चेंज। मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ जिसके 28 रिसर्च पेपर अडल्ट एंड पीडियाट्रिक मेडिसिन में ही रहे हैं। मैं एमिरेट्स मेडिकल काउंसिल को रिपोर्ट करती हूँ ऑन सर्टेन ग्राउंड। मैं ऑल्टरनेट ट्राइकोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी ग्लोबली रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं आई एम एन इंटरनेशनल अरोमा थेरेपिस्ट एज वेल। इट्स लाइक अ फॉरेस्ट, जंगल है। क्योंकि और भी बहुत सारे ब्रांड है कि ऑर्गेनिक कैन बी फन। लोग सही कहते हैं, योर फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड आर योर पेरेंट्स। सो हाय, वेलकम टू द शो। आज हमारे साथ हैं महाश्वेता मोहपात्रा, जिनको हम लोग प्यार से माही भी कहते हैं। माही एक स्किल्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं जो स्किन और हेयर हेल्थ में स्पेशलाइजेशन रखती हैं, और उनका मिशन है लोगों को अपनी स्किन और ग्रूमिंग को लेके कॉन्फिडेंट फील करवाना। माही एक ऐसे ब्रांड की फाउंडर भी हैं जो ग्रूमिंग को इंक्लूसिव बनाने का काम कर रहा है, ये मैसेज लेकर कि स्किन केयर और सेल्फ केयर सबके लिए है, चाहे जेंडर कुछ भी हो। माही का मिशन सिर्फ हेल्दी स्किन और हेयर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना ही नहीं है, बल्कि ग्रूमिंग के आसपास जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको भी दूर करना है। आज के टाइम में जब सेल्फ केयर को स्टीरियोटाइप्स के साथ देखा जा रहा है, माही की इनसाइट्स फ्रेश और जरूरी हैं। हम एक्साइटेड हैं उनकी जर्नी के बारे में और जानने के लिए, उनके ब्रांड को समझने के लिए और उनके प्रोफेशनल टिप्स सुनने के लिए जो सबके ग्रूमिंग रूटीन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सो वेलकम अबाउट माही। थैंक यू सो मच। तो माही, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वेलकम। आपसे ये रहेगा कि कैसे आपने स्किन और हेयर केयर रूटीन के बारे में जाना, समझा और चाहा कि हम इसको ही एज अ करियर, और इसमें ही आपका रुचि है तो आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं। हाँ, तो ये जो ब्यूटी और जिस सेक्टर में हूँ, ब्यूटी एंड मेडिसिन एंड एस्थेटिक्स एंड आयुर्वेदा एंड ऑर्गेनिक, ये बचपन से मेरे साथ रहा है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स दे हैव बीन विद दोज ब्रांड्स जो पहले पहले इंडिया में कॉस्मेटिक्स या फिर ब्यूटी केयर या हाइजीन, सेल्फ हाइजीन भारत में लाया है। जैसे कि हिमालय हो गई या फेमकेयर हो गया। फेमकेयर का हमारा वो सबको वो एडवर्टाइजमेंट याद होगा जिसमें सोनाली बेंद्रे जी आती थी, एक ब्लीच का ऐड करती थी, फेम फेम सी गोरी गोरी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी हो गया लोगों को लेकर कि हमको क्रीम चाहिए या ब्लीच चाहिए जो हमको गोरा करे। या राइट। थैंक्स टू अदर पीपल कि हम उनको अभी उनको समझा पाए कि क्रीम वगैरह कुछ नहीं होता है, वो दैट वाज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। तो ऐसे सब कुछ था। तो मैं अपने घर में सबसे बड़ी बच्ची हूँ, आई एम द फर्स्ट बॉर्न। तो जो पेरेंट्स करते हैं, जो हमको बड़े घर में लाते हैं या सिखाते हैं, मैं वही सीखी, मैंने वहीं से स्टार्ट किया। तो मेरे मम्मी और जो बुआ जी थे वो एवोन और ओरिफ्लेम जैसे ब्रांड्स की पहली पहली ब्यूटी एडवाइजर्स रही है ईस्टर्न रीजन में। तो ऐसे सब कुछ देखने मिल गया आपको। ब्लीच छोड़ो, वैक्स क्या होता है, फिर हेयर कर्लिंग क्या होता है, सैनिटाइजर्स क्या होते हैं। ये बच्चे, एक क्रिएटिव और इंक्विजिटिव बच्चा जो बहुत सारे क्वेश्चंस करता है या प्रश्न पूछता है, या स्कूल में जो चीज नहीं सिखाई जाती, कुछ नए नई चीजें घर में ही सिखाए जा रहे, तो उसमें ही ज्यादा इंटरेस्ट हमारे बड़े बड़े रहते हैं। तो ये वहीं से स्टार्ट हुआ, घर से स्टार्ट हुआ। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, ये ब्यूटी बिगिंस एट होम हो गया घर पे। फिर वही होता है कि मैं ज्यादा टाइम मम्मी के पास रहने लग गई, बुआ के पास रहने लग गई। उनके कैटलॉग्स बहुत कलरफुल होते थे। कैटलॉग से मैं ये सब सीख रही थी। कैटलॉग का मतलब
मतलब मार्केटिंग होता है ये मुझे कुछ पता नहीं। मैं स्कूल लेवल में 8 साल की थी, सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में, मैं तभी से ये चीजें मेरे घर में देख रही हूँ। एंड देन मेरी मम्मी ने मुझे इतना सक्षम कर दिया, इतना इनेबल कर दिया कि 10th स्टैंडर्ड में आई बिकेम वन ऑफ द, मतलब पहले पहले जो यंग एंटरप्रेन्योर्स या यंग ब्यूटी एडवाइजर होता है, मैं वैसी बन गई। आई मैंने घर से मतलब मैंने स्कूल से शुरू कर लिया अपना पॉकेट मनी ऑन अर्न करना वगैरह एंड एवरीथिंग। घर से पैसे मांगने के बाद अपने पॉकेट मनी खुद ही हम संभाल रहे हैं एंड एवरीथिंग। और अब मेरा, मैं बोलती हूँ, मैं जब ग्रेजुएशन में गई फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट सेविंग्स अकाउंट बना बैंक ऑफ बड़ौदा में, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा फीस भी जमा मतलब एक था छोटा सा बैंक का ब्रांच हमारे कॉलेज के कैंपस में ही, तो वहां पे वो फीस जमा करने का चालान सिस्टम रहता था। अभी तो बहुत ही ज्यादा एनेबल हो गया कुछ, अभी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गया ये सब। तो वो सब बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा संभालता था, हमारा फीस अकाउंट भी और वो सब। तो हम लोग जो स्टूडेंट से जो लोग पॉकेट मनी कमाते थे, हम लोग जाके सेविंग्स अकाउंट वहां पे खोल गए। तो ऐसे प्राइड होता था कि हाँ तुम्हारे अकाउंट में पैसे, तुम्हारे हाथ में पैसे, तुमको किसी को डिपेंड नहीं होना है एंड ऑल दैट, ऐसा सब था। एंड उसी से, वही से ही मेरा पीयर से ही, जो देखो एक मार्केटिंग के लिए एक ऑडियंस होता है, आप किसको पिच करते हो, ये सबको मार्केटिंग पिच बोलते हैं, मार्केटिंग टेक्निकली मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे हाथ में कुछ चीजें दिए गए, मैंने वही से स्टार्ट। ये जब तक मेरे एमबीए के इंटरव्यू तक नहीं गया तब तक मेरे समझ में नहीं था कि जो मैं कर रही थी वो एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट स्किल सेट थी। तो आफ्टर माय मास्टर्स मुझे ग्रूम करा गया। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कैंपस से प्लेसमेंट नहीं उठाई, 5 साल जॉब किया, बट उसके बाद फाइनली मेरे था कि मैं खुद का कुछ करूंगी। कि वो आप लोग की जॉब लाइफ एक मोनोटोनस एक लाइफ हो जाती है, डेली का रूटीन सेम एकदम बोरिंग हो जाता है ऐसे काइंड ऑफ। तो मुझे पता था कि मैं उस लाइफ के लिए नहीं बनी हूँ। तो 2019 में जस्ट बिफोर कोविड, मैं अपने 4 और महिला मित्रों के साथ, मेरी सहेलियों के साथ, फ्रॉम ग्रेजुएशन से, स्कूल से, हम चारों ने मिलकर फैसला किया कि हम प्रेजेंट डे जो मेरा ब्रांड है एम्प्लिक्स, उसको स्टार्ट करेंगे। 24 आवर्स में मेटा ने मुझे अप्रूवल दे दिया दैट दिस नेम इज अवेलेबल फॉर यू। और 24 आवर्स में रातों रात हमने एम्प्लिक्स एज अ फाउंडेशन शुरू किया था फॉर गिविंग ब्यूटी टिप्स। तब तक हमारे पास प्रोडक्ट्स के लिए ना कोई लाइसेंस था, ना कुछ रिसर्च था, ना कुछ भी नहीं था। फिर और एक फ्रेंड ऑन बोर्ड आई हमारे विथ ऑल द फॉर्मुलेशंस एंड रिसर्च एंड एवरीथिंग। उसने बोला हम लोग ये क्यों नहीं करते हैं। मैंने फिर सब लोग का क्वेश्चन ये था इससे पैसा बनेगा क्या, क्योंकि सबके पास एक जॉब था, किसको मूनलाइट करना नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया फोन रख, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, फोन रखो मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, लेट्स कट द क्रैप। ये दिमाग का अजम्पशन हम हटा देते हैं, लेट्स कट द क्रैप, लेट्स गेट सिटिंग एंड लेट्स गेट टॉकिंग। वो जो डिस्कशन मैंने एक 15 मिनट से लेके 5 घंटे मैंने उसके घर में बिता दिए कि इसको हम कैसे ले जा सकते हैं। सो राइट फ्रॉम लैब टेस्टिंग्स, रिसर्च, फॉर्मुलेशन, वेबसाइट मार्केटिंग, 6 लोग ऑनबोर्ड आ गए रातों रात। आई स्टिल रिमेम्बर माई वेब, मेरा एक वेबसाइट था जो अभी नहीं है, बिकॉज वेबसाइट में इतना ट्रैक्शन नहीं है, वो तो बात की बात थी। लेकिन 6 जन एक वेबसाइट एक फोर फ्रंट पे आ गए एंड इट वेंट ऑल लाइव। नीचे का, इनफैक्ट मैं जहाँ पे थी, दिस इज माई ओन, आई टेल यू वी आर राइट नाउ इन माई स्टूडियो विच इज माई वेरी ओन। आप देखोगे मैजिक ऑफ द यूनिवर्स, जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो, जो शाहरुख खान ने बोला है, जिस बात का आप शिद्दत से चाहो तो कायनात मिल जाती है। बहुत लोग नहीं रियलाइज किए कि शाहरुख खान ने उन मूवी में मैनिफेस्टेशन का सीक्रेट कोड बता दिया था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक लड़की, एक साधारण लड़की जिसके पास सिर्फ एक डिजिटल ब्रांड है ना, कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, रेजिग्नेशन डाला हुआ है, घर पे भी नहीं पता है कि बैंक में बैलेंस नहीं है मेरे जितने सेविंग्स थे उतने, बट मैजिक, सी हाउ द मैजिक हैपेंड। और एक टूटा फूटा टू व्हीलर, दैट मे बी वेरी फ्रैंक, ये मेरी रियलिटी थी उस पॉइंट की। एंड कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी,
बट आई डिड नॉट लेट, वो बात को मैंने अपने आप को इतना अफेक्ट होने नहीं दिया है उस बात को। बट उस सब में भी एक टूटा हुआ टू व्हीलर, एक हाथ में डिजिटल ब्रांड, हाथ में कुछ सैंपल्स बनाए हुए, उतना ही था। आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्क्रैच। मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, दिन में मैं अपना टारगेट रखती थी, मैं अपने ऊपर से फूड में या कुछ में 100 रुपए ही खर्च करूंगी। मैं उतने स्ट्रिक्ट में गई हूँ। मैं, ऐसे भी दिन थे कि आई हैव नॉट हैड फूड एंड आई वॉज ओनली बिहाइंड दिस, कि मैं इसी को ही आगे लेके जाऊंगी। एंड टुडे वी आर अ 5 year old ब्रांड एंड अभी हमारे पास 5 अवार्ड्स है, विथ वन ग्रेट ग्लोबल अवार्ड। हम ब्यूटी सेक्टर में इकलौते ब्रांड है जिन्होंने सस्टेनेबिलिटी इनोवेटर अवार्ड 2023 पाया है। द एशिया में हम इकलौते ब्रांड है जिसने ट्रॉफी एशिया को लाई है। तो ये एक बहुत बड़ा गर्व भरा एक्सपीरियंस है। अब और एक मैजिकल मोमेंट हुआ ये 2023 में, एक फोर्टनाइट के अंदर 3 अवार्ड्स। कोविड के बाद 2021 में जब मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे आई हैव टू कम बैक टू पुणे, क्योंकि पुणे में सब जगह तो कंटेनमेंट बन गया था। तो जो 2021 में मुझे डिजिटल इन्फ्लुएंसर अवार्ड मिला, सिल्वर बाय लोकमत। तो ऐसे सब कुछ एक मैजिकल मोमेंट्स हो जाते हैं। तो हाँ, गोइंग बैक टू दैट मैजिकल मोमेंट, की क्या था, कि क्या कैसे मैंने किया, मुझे मेरे पीएफ का पैसा विड्रॉल में आ गया लकीली। तो वो एक था, सेविंग्स के साथ ये पैसे भी जुड़ गए। और स्टूडियो के पेपर्स, मतलब स्टूडियो के पेपर्स एज इन पोजीशन के पेपर साथ में आ गए। नई गाड़ी के लिए फंडिंग, कोई तो एक एंजल इन्वेस्टर से फंडिंग आ गया। तो 2019 में वहां से तो शुरू करा था, ये हमारा लीगल एड्रेस बन गया। एंटिल दिस ईयर मेरे पास नहीं था, बिकॉज कोविड के बाद, कोविड में तो हम प्रोफेशनल थे ही नहीं ना, कोविड में क्या ही था, सबके बिजनेस बंद थे। तो कोविड के बाद दिस साल वी ऑल्सो गॉट आवर करंट अकाउंट एंड वी ऑल्सो गॉट वन यूपीआई अकाउंट। आई ऑल्सो गॉट माई लीगल वोटर आईडी। तो बहुत कुछ अच्छे काम हुए हैं इस साल। हम थैंकफुल टू द यूनिवर्स राइट। कि जो भी हुआ है बहुत ही पॉजिटिव हुआ है। एंड अभी सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही होने वाला है। तो दिस इज माई जर्नी टिल डेट एंड इट्स स्टिल गोइंग टू गो, बिकॉज अभी we are also aiming for having our stores also. राइट। So yes. Amazing journey, I must say. It must have been very challenging and definitely it's so inspiring to hear this. So, Mahi, आप ऑडियंस को ये बताना चाहोगे कि आपने when you started off, right? So बहुत हाँ. जल्दी आप लोगों को ऑनबोर्ड कर पाए थे. So what was really you know that वो igniting thought क्या था जिसकी वजह से you know everyone was convinced very quickly to you know come on board. So सिमिलर वो क्या था? सिमिलर हाँ, वो सिमिलर थॉट प्रोसेस था कि सब लोग अपने मोनोटोनस लाइफ में, जो जॉब लाइफ में मोनोटनी में बोर हो चुके थे, उनको कुछ नया चाहिए था, उनको अपना कुछ पैशन चाहिए था। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन होम्योपैथी। द अदर लेडी, उसका कुछ ऐसे आयुर्वेदिक होम्योपैथिक बैकग्राउंड नहीं है, बट शी इज वेरी गुड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसको सिर्फ फॉर्मुलेशंस को लैब टेस्टिंग्स में भेजना और अप्रूवल लेने आता था। उसके पास कुछ नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ कुछ नहीं था। तो ऐसे सब सिमिलर इंटरेस्ट में सब लोग जैसे आ गए, तो उसी से ही ये बना। Got it. And एंड how did you solve ऑल्सो हम the biggest challenge जो mostly entrepreneurs का या startups का रहता है, that is related to you know developing a good functional website. How did you solve that? Like, did you choose Shopify or something, or did you go to a developer? How did you solve that challenge? हमारे साथ एक था अभी, देयर वाज अ गाय, वो सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था मेरे पर्सनल लाइफ में। वी मेट थ्रू वन सिमिलर, मतलब आई यूज्ड टू गो फॉर मेनी कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स। तो हम लोग एक जगह पे मिले थे। This guy was not happy in his job, again frustrated by job, and he was a good IT tech guy. उसको फ्रीलांस चीजें करने के बहुत शौक था। मैंने उसको रातों रात यही बोल दिया, लो बना लो। He surprised me with everything. हम लोग ने गिटहब पे बैठ के सब कुछ रातों रात ही बनाया है। विद इन, मैं बोल रही हूँ, सब कुछ मेरे साथ फोर्टनाइट में ही हुआ है। एक फोर्टनाइट में माई लाइफ इज चेंज। मेरे घर पे नहीं पता था कि आई हैव डन दिस, उनको स्टिल पता है जॉब कर रही है,
चला रही है, हाँ ठीक। घर पे जब तक लॉकडाउन खुला नहीं, मेरे घर पे इतना तक भी नहीं पता था कि मेरा अकाउंट से नहीं। Okay. So So, whether I'm good at concealing things, or the thing is that ki my God has been very thankful on me. alright. So, Mahi, एक ये चीज आप शेयर करो. I'm sure people would be interested to know about this also. So, tell us about आपका product line जो आपके brand में right now today. What exactly is the product line? What all categories you are currently offering? हाँ, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। सो वी आर इनटू ग्रूमिंग एसेंशियल्स फॉर एवरीवन, फ्रॉम किड्स टू अडल्ट्स, सभी के लिए। वी आर इनटू बेदिंग प्रोडक्ट्स जैसे सोप्स, शैम्पू, कंडीशनर्स, बॉडी वॉशेस। वी आर इनटू ऑल दिस कैटेगरीज। देन फॉर ब्यूटी, हु आर इनटू like for salon owners, for homegrown brands, for what not, we have got all those CTM routine। and अभी जैसे शादियों का सीजन आ गया, we are into gifting, we are into everything, like practically everything. We are into lip care also. We some male, I have some specific male client, don't name them, but he's a smoker, he's a chain smoker, so he want specifically for them, like kind of people want to leave now। निकोटेक्स तो अभी आया है, लेकिन जो लिप्स जो इतने डार्क हो जाते हैं, those lip guards or lip balms you can say। then जैसे कि I am a tattoo fan, tattoo healing creams, so we are into cream line भी है हमारे, विंटर केयर में भी आता है, टैटू हीलिंग के लिए अलग आता है। so all this formulations and research and development, Got it. इनमें हम काफी काम करते हैं। Got it. This is interesting. I mean, I'm hearing this for the very first time. So, what exactly is tattoo healing? If you can guide us on that. सी, टैटू जो होता है एक फ्रेश ब्रूज होता है आपके स्किन में, ठीक है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ हाइड्रेशन, वो हील होने के लिए एक लगता है। और टैटू के प्री ऑल्सो आपको पानी बहुत पीना होता है, ताकि आपकी स्किन ड्राई नहीं हो। अगर आपकी स्किन ड्राई होती है तो टैटू भी, उसका इंक इतना ब्लैक रहता नहीं है। सो फॉर हैविंग अ गुड टैटू एंड हेल्दी टैटू, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, एंड आफ्टर दैट वंस यू हैव द टैटू, इट्स अ फ्रेश ब्रूज, वो दुखता भी है, उसमें ब्लीडिंग भी होती है काफी। Right. तो Right. उसको हील करने के लिए टैटू आर्टिस्ट तो आपको बोलेगा यू हैव टू यूज वैसलीन और कैलेंडुला, बट वैसलीन इज पेट्रो, उसमें केमिकल्स होते हैं। सो वी आर ऑल इनटू विदाउट केमिकल, विदाउट प्रिजर्वेटिव, सल्फेट ऑफ पैराबेन फॉर्मुलेशंस। तो हम लोग ऑर्गेनिक चीजें बनाते हैं, ताकि इट डज नॉट पुट एनी साइड इफेक्ट एंड यू कैन हैव द जॉय ऑफ हैविंग अ टैटू। Got it. Got it. So my like for myself, अगर मैं अपनी जैसे मैं बात करूँ, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है डर्मेटोलॉजी के रिलेटेड। तो कैन यू लेट अस नो, जैसे आपने बताया ना, आजकल मार्केट में काफी समय से बहुत सारे ब्रांड्स हैं who claim to be organic, right? So I want to understand that when we use the term organic in our brand, so are we suggesting that there are like literally no chemicals are being used while creating that formulation, या उसमें कोई certain type of chemicals required होते हैं and then उसमें जो organic elements होते हैं उनको उसमें induce किया जाता बिल्कुल है? How नहीं। does that work? ठीक, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हम जैसे बोलते हैं नो केमिकल, नो प्रिजर्वेटिव, नो सल्फेट, नो पैराबेन, वी मीन टू से दैट नॉट इवन 1% ऑफ ईच इज बीइंग यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव ऑल्सो। अगर हम लोग किसी में भी यूज करते हैं, हम लोग मेंशन करते हैं कि ग्रेड 1 प्रिजर्वेटिव इज यूज और अ लिक्विड जर्मोल इज यूज, ताकि वो फॉर्मुलेशन फंगस ना पकड़ ले। क्योंकि हमारे इंडिया में भी या एशिया में कहीं पे भी क्लाइमेट, लैंग्वेज तो क्या, क्लाइमेट्स भी तो अलग है। और मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे कैसे, अगर इवन इफ आई एम सेंडिंग शिपिंग इट टू यू सपोज, तो शिप रॉकेट अपने वेयर हाउस में रखने वाला है, तो वेयर हाउस में स्पॉइल नहीं हो जाए करके, सो वी मेंशन ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट वी आर यूजिंग सम like max to max 1% of liquid germol we use, so that only to protect the formation that it does not catch any fungus। क्योंकि बच्चे से बड़े सब लोग जब यूज कर रहे हैं, it should not have any side effect on your skin, because again the largest organ on our body is the skin। राइट। True. सो वन Makes क्वेश्चन sense. Understood. कैसे, जैसे अभी राहुल ने डिस्कस करा कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि दे आर क्लेमिंग टू बी ऑर्गेनिक एंड ऑल दीज थिंग्स फ्री, सो हाउ योर ब्रांड इज डिफरेंट देन एनी अदर ब्रांड्स अवेलेबल in India? Maybe I'm using some other brand which also claims to be Right. organic, so मैं क्यों स्विच करूं? क्या आपकी एक अलग पहचान है जिससे कि मैं चूज करूं कि मुझे इसको छोड़ के मुझे ये ब्रांड चूज करना चाहिए? See,
I'm not saying to switch your brand because हमारे कैसे है, like how are we different from other brands is that it is all handcrafted by me. मैं एक मेडिकल Okay. प्रैक्टिशनर हूँ जिसके 28 रिसर्च पेपर अडल्ट एंड पीडियाट्रिक मेडिसिन में ही रहे हैं. मैं एमिरेट्स मेडिकल काउंसिल को रिपोर्ट करती हूँ ऑन सर्टेन ग्राउंड. मैं ऑल्टरनेट ट्राइकोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी ग्लोबली रिप्रेजेंट करती हूँ. मैं आई एम एन इंटरनेशनल अरोमाथेरेपिस्ट एज वेल. और अरोमाथेरेपी की थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ. जो ऑयल्स एंड एसेंशियल ऑयल्स की नॉलेज है उसको अरोमाथेरेपी बोलते हैं. तो मेरा डिप्लोमा यूरोपियन 4CE जो हाईएस्ट ग्रेड का है वो है. एंड जो आयुर्वेदा हमारे इंडिया का जो सबसे बेसिक ओरिजिन होता है हर्ब्स का, उसमें मैंने क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी की हुई है. तो Okay. ये सबको कंबाइन करके मेरे सारे फॉर्मुलेशंस तैयार करे गए हैं. और जैसे कि राहुल ने अभी डिस्कस किया मेरे साथ, तो हम लोग एक भी परसेंट सल्फेट केमिकल प्रिजर्वेटिव या पैराबेन हम कुछ भी नहीं उसमें इंड्यूस करते. क्योंकि अगर वो ही करना होता देन मैं तो कोई ABC ब्रांड होती जिसके प्रोडक्ट्स कोई भी रिटेल स्टोर में होते. तो दैट इज लाइक आई वांटेड टू क्रिएट अ डिफरेंट ब्रांड. मेरे को अपना सेपरेट ब्रांड चाहिए था. बिकॉज अगर हम रिटेल में अभी जाए, कोई भी स्टोर में जाए या कोई भी फार्मेसी में जाए, इट्स लाइक अ फॉरेस्ट, जंगल है. Exactly. क्योंकि और भी बहुत सारे ब्रांड है, पर जंगल ही जंगल है. आप एक मॉल में घुस जाइए, मॉल में आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा क्या लेना है? Right. आप कभी डिसाइड कर पाएंगे? नहीं, पहले जितने ज्यादा आप जाएंगे होंगे डिस्काउंट, आप हम और जाएंगे ज्यादा पहले कंफ्यूज डिस्काउंट होंगे. वो तो है ही. पहले आप डिस्काउंट स्टोर में जाएंगे, वहां पे साइज नहीं मिल रहा है, वहां पे हम अपने पहले पुराने वाले ब्रांड में आएंगे, हमको पसंद का डिजाइन नहीं मिल रहा है. सो इट्स ऑल अ कंफ्यूजिंग थिंग. तो Right. इसीलिए मैंने चाहा कि मैं अपना एक अलग सा चीज तैयार करूं, अलग सा एक ब्रांड तैयार करूं एंड लोगों को दिखाओ कि ऑर्गेनिक कैन बी फन एंड मजेदार हो सकता है. आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. एंड नहीं दैट बच्चों से बड़ों तक एक ही ब्रांड बच्चों से बड़ों तक को केटर करता है, तो आपको और कहीं जाने के लिए जरूरत. Absolutely. क्योंकि मेरे घर में एक फनी सा इंसिडेंट हुआ है. मैं एक कजिन के घर गई, दूर का कजिन है, मैं पहली बार जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन है. मैं गई, नमस्ते किए, सब हो गया. अब चलो खेलते हैं, अब तो बच्चे बच्चे खेलते हैं. वो भाई है, मैं बहन हूँ. वो मुंह धो के आया. मैंने बोला मैं तो आई हूँ, मुंह क्यों धो रहा है? बहन हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं. वो बोल रहा नहीं नहीं तुम नहीं समझ रही हो. मैंने बोला क्या नहीं समझ रही हो, जरा समझाओ. वो जाके फेयर एंड लवली का ट्यूब उठा लाया. मुझे नहीं समझा क्या चल रहा है. वो फेयर एंड लवली लगा लिया. मैंने बोला छे वो लड़कियों के लिए है. सो ये जो एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि ग्रूमिंग के लिए सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं. अभी फिर बहुत टाइम के बाद फेयर एंड लवली ने मेंस ग्रूमिंग में स्टार्ट किए प्रोडक्ट्स, लेकिन पहले तो वो फेयर एंड लवली का ट्यूब ही उठता था. तो फिर उस पे उसको काफी चिढ़ाया गया एंड वो ऑकवर्ड फील करेगा कि मैंने देख लिया कि उसने फेयर एंड लवली का क्रीम लगाया. तो फिर मैं भी उसकी टांग खींचने लग गई. बताओ क्या मम्मी का तेरी गर्लफ्रेंड है, बताओ क्या. सो मेंस ग्रूमिंग में एक्चुअली कोई ब्रांड नहीं है जो सारे चीजों को ही केटर कर जाए. आप मुझे बताइए प्रेजेंट डे ऑर्गेनिक आफ्टर शेव लोशंस कौन बना रहा है? जिलेट. मैं प्रूव कर दूंगी. जिलेट और पार्क एवेन्यू का बॉटल अभी रखा हुआ है. मैं दूसरे ब्रांड्स का स्टडी करके करती हूँ. आई विल नॉट डिनाई कि दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट मेरे घर पे नहीं मिलेंगे. मिलेंगे क्यों? ओनली फॉर रिसर्च पर्पज. यूज कोई नहीं कर रहा है. That is because 90% of is alcohol, then there will be 20% of fragrance in it. That's it. वो long run में आपका face या skin कितना damage करने वाला किसी को नहीं पता है. So that is why I started doing beard oils, face oils, aftershave lotions. क्योंकि मेरे formulations में ज्यादा oil ही मिलेंगे, which is very good at having, मतलब प्रोटीन ज्यादा है उसमें rather than chemicals. केमिकल से ज्यादा प्रोटीन है वो प्रोडक्ट्स में, इसीलिए. तो जैसे ये अवेयरनेस की कमी है, जैसे मुझे भी नहीं पता कि कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसका आफ्टर शेव लोशन ऑर्गेनिक है, भी मुझे नहीं पता. तो क्या कुछ अवेयरनेस भी आप कैंपेन या कुछ ऐसा करते हो जिससे कि लोगों को पता चले कि हाउ इम्पोर्टेंट टू स्विच टू ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन इज? हाँ,
अभी थोड़ा सा ये धीरे धीरे कवर अप हो रहा है, क्योंकि नॉट स्पेसिफिक, मैंने भी ऑब्जर्व किया है अभी पिछले 6 महीनों में बहुत ही स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे मेन भी आगे आके अपने लिए बॉडी वॉश, शैम्पू या फेस वॉश भी खरीदते हैं। तो अगर एक सैंपल साइज 100 लोगों का लिया जाए, उसमें ओनली 2 to 5% मेन आगे आके अपने लिए शॉप कर रहे हैं फॉर ओनली देमसेल्फ। नहीं तो वही हो जाता है, वाइफ को लाते हैं, फैमिली के लिए शॉपिंग होता है, खुद को तो भूल ही जाते हैं। And on तो on this note, you हाँ। very well put the whole thing, Mahi. But इससे एक हम्म। एक क्वेश्चन है मेरा, एंड दैट इज रिगार्डिंग के जैसे आपने बताया कि आपका ब्रांड एंड आप ही की तरह जैसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे मार्केट में, तो सभी हम्म। ब्रांड्स मोस्टली वो कोशिश करते हैं कि दे आर नॉट जेंडर बायस्ड दीज डेज, दे मेक प्रोडक्ट्स फॉर हम्म। मेन वुमेन इक्वली एंड हम्म। समटाइम्स फॉर किड्स एज वेल. सो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि जैसे हम लड़के होते हैं, हम लोग का हम्म। जो ग्रूमिंग के प्रति अवेयरनेस है, तो बॉयज का, हम्म। मेन का, वो इंडिया में स्पेसिफिकली क्या है कि वो अब थोड़ा बहुत बढ़ना शुरू हुआ है पिछले कुछ सालों में. लेकिन मोस्टली क्या रहता था कि बहुत ही बेसिक हम लोग के नीड्स रहते हैं बॉयज के, और उन बेसिक नीड्स को कुछ प्रोडक्ट्स पूरा कर देते थे मोस्टली, और सबका फोकस उसी पे हम्म। रहता था. बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप स्पेसिफिकली, अगर मैं बॉयज या मेन कैटेगरी की बात करूं, तो हम्म। मेंस कैटेगरी में आपका ब्रांड जो है वो किस तरह से अवेयरनेस आप लोग ला पा रहे हैं, मतलब कैसे आप लोग उस पे काम कर रहे हैं कि वो ब्रांड अवेयरनेस इस तरीके से हो, सो दैट मेन आल्सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर ग्रूमिंग नीड्स, एंड मेन आल्सो हाँ। शुड स्टार्ट कंसिडरिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रादर देन जो रेगुलर प्रोडक्ट्स वो इतने सालों से यूज करते आ रहे हाँ, so I'm very happy to answer this question because मेरे सपोर्ट में मेरे बेस्ट फ्रेंड एंड माय फादर, they started campaigning for a few products of mine. जैसे कि मेरे फादर का, मैंने बोला कि लॉन्ग रन में वो केमिकल वाला आफ्टर शेव लोशन खराब कर देता है स्किन को, लेकिन मेरे फादर को उनके हॉस्टल डेज से वही आदत लगी हुई है, सो आई कैन नॉट चेंज इट। मैं तो बाद में आई उनकी लाइफ, सो फर्स्ट 30 years ऑफ हिज एज इज ऑलरेडी यूज समथिंग, और वो हैबिट बन चुका है। तो मैं चाहे उनको कितना बोल दो, वो तो चेंज करेंगे नहीं। बट नाउ ही इज कैंपेनिंग फॉर दैट ऑर्गेनिक आफ्टर शेव लोशन एंड बियर्ड ऑयल, माय बेस्ट फ्रेंड। तो बियर्ड ऑयल एक्चुअली softens your beard and also you can use it as a pre-shave oil before shaving it, ताकि वो, क्योंकि आई डोंट मेक शेविंग क्रीम, तो शेविंग क्रीम जब बनता है उसमें केमिकल लाना होता है, वरना जो मेन के हेयर होते हैं फीमेल हेयर से डिफरेंट होते हैं, और आपके हॉर्मोन्स हमारे हॉर्मोन्स से, तो फॉर दैट इट हैज टू हैव क्रीम। वो हम लोग चाहे तो भी ऑर्गेनिक नहीं क्रिएट कर सकते, अगर ऑर्गेनिक क्रिएट भी किया गया वो लैब टेस्ट में फेल हुआ है। आई टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो जो चीज ऑर्गेनिक बन चुका है मैं मेंस ग्रूमिंग में वही लाती हूँ, बियर्ड ऑयल, प्री शेव ऑयल, organic aftershave lotion, then the cream, face wash, body wash, very like normal, like hair oil and shampoo and that's it. तो इतने, क्योंकि I have been observing my father, तो मैंने जो भी सीखा है उनसे सीखा है, because see, लोग सही कहते हैं, your first best friend are your parents, आप सीखते हो तो उनसे ही सीखते हो। तो मैंने ऑब्जर्वेशन से यही क्रिएट किया है, ऑब्जर्वेशन से यही सीख के यही क्रिएट किया है। आई नो नीड्स आर, लेकिन अभी कुछ लोग जैसे कि मैंने अभी अभी सीखा, बिकॉज मैं गायनिकोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट के साथ कांटेक्ट में, अभी मैं डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल के साथ भी टाई अप्स रखती हूँ, नहीं प्रैक्टिस विद देम एज वेल। तो उनसे मैंने सीखा HPV वैक्सीन, फिर उनसे मैंने सीखा इंटीमेट हाइजीन। हम लोग एक कैंपेन में साथ थे, तो वो उनके लिए भी प्रोडक्ट्स, जैसे मेल हाइजीन इज लाइक इंटीमेट हाइजीन इज इम्पोर्टेंट फॉर फीमेल एंड मेल, तो वो वाले प्रोडक्ट, तो ये सब कुछ कंबाइन करके पूरा पैकेज में मेरा ब्रांड आता है। वो एक बोलते हैं ना, एक मिठाई का डब्बा खोलो तो एक चीज नहीं खा पाओगे, मैं वही ब्रांड हूँ। हैं. सो माही, आप इस पे थोड़ा आप मेरे को शायद बता पाओगे कि जैसे देर आर ब्रांड्स लाइक बियर्डो, ब्रांड्स हम्म। लाइक द मैन कंपनी, ये वो हम्म। ब्रांड्स हैं जो पिछले कुछ 3 साल 4-5 साल के अंदर दे हैव डन सो मच ऑफ एग्रेसिव मार्केटिंग, और उस एग्रेसिव मार्केटिंग के चलते दे वर एबल to kind of create this construct in the mind of boys and men in India. Okay, these are the products that you should go for. These are your go-to buddy products to keep handy in your travel and whatever.
यू नो आपका ट्रैवल पाउच में एज अ मैन यही होना चाहिए, इसी का डीओ परफ्यूम होना चाहिए, इसी का आपके पास क्रीम्स होने चाहिए। सो ये बियर्डो और मैन कंपनी ने एक बड़ा ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट कर दिया, दे डू नॉट टॉक अबाउट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एट ऑल, आई मीन एनी एलिमेंट बीइंग ऑर्गेनिक इन देयर प्रोडक्ट्स, they don't ओके। marketize that. So yeah, so my question is that how are you planning as a emerging brand, how are you planning to compete with these kind of brands here? I was laughing all the while because इसके मेरे को बहुत सारे incidences मेरे flashbacks आने लग गए because people have used Beardo, they have used Man Company. I am not saying no, use नहीं करो, but there are a few people उनके products उनको suit नहीं हुए मैम because this is the very reason. Not every brand is made for you. उनके formulations में क्या जाता है? Do you know that? They will not reveal it all together because FDA का जो रहता है ना विजिलेंट ऑफिसर, वो तो वही देखेगा ना कि FDA रेगुलेशन में क्या कहता है, उसने तो कर दिया टिक मार्क, फिर बाद का तो साइड इफेक्ट हमको झेलना है, राइट? I have people who have come back to me after using Beardo and Man Company कि मैडम प्रोडक्ट सूट नहीं हुआ है, we want to try your product, first give us a sample and then we'll order the bigger one. Like fair enough, and they have come for bigger bottles and bigger orders. I am not denying this fact that the brands are not doing good. Again, I have observed something about very good about Man Company. Man Company का positioning, market positioning जो है, that is not creating awareness. उनके stores या kiosks, जो stalls बोलते हैं ना, kiosks, वो आप सिर्फ मॉल में, एयरपोर्ट प्रेमाइसेस में पाओगे, ठीक है? उनका जो नीश है, डेट उनका टारगेट ऑडियंस ही डिफरेंट है। उनके कूपन, ऑफर कूपन आपको गूगल पे मिल जाएंगे आफ्टर यू डन सम पेमेंट्स। उनका पोजिशनिंग ही अलग है, मेरे ब्रांड का पोजिशनिंग अलग है, मेरे इसमें कैटेगराइज्ड है। आई एम देयर फॉर मास, आई एम देयर फॉर नीश, आई एम देयर फॉर लग्जरी, मेरे 3 आते हैं सेगमेंट। बट मेरा क्या है, ग्रूमिंग एसेंशियल्स। उनके पास गिन चुन के जो है, हाँ उन्होंने की होंगी अवेयरनेस, आई एम नॉट डिनाइंग कि उनकी मार्केटिंग एकदम अच्छी नहीं होगी, होगी उनकी अच्छी, बट देन व्हाई पीपल आर कमिंग बैक टू मी कि वो फॉर्मुलेशन उनको सूट नहीं कर रही है। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से मेरा एक परफ्यूम ब्रांड भी है, सेंट वाली। I really wanted to, ask you that. This was my second question. That because you have been so passionately and aggressively working on, providing people with organic items, and especially जो skin के कांटेक्ट में आके जो चीजें काम करती हैं, स्किन के टच में आके जो चीजें काम करते हैं, फॉर्मुलेशंस, तो मैं यही आपसे पूछने वाला था that why aren't we getting into that space also, because perfumes, deodorants ये एक another space है जो बहुत ज्यादा heavily chemical based item है, right? So please share about that. हाँ, तो मैं शेयर करती हूँ। जो सेंट वाली है, सेंट वाली में वी क्यूरेट इतर, वी क्यूरेट स्प्रेज एंड वी क्यूरेट फ्रेशनर्स ऑल्सो। वी आर इनटू द, इट्स लाइक अ मिनी परफ्यूमरी, एंड व्हेनेवर आई एग्जिबिट समवेयर इट इज अ मेक योर ओन परफ्यूम काइंड ऑफ, मतलब आप सिलेक्ट करोगे, आपके हिसाब से बनाएंगे हम, बट एट वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी रीजनेबल प्राइस। अगेन, मेक योर ओन परफ्यूम इज अ ब्रांड जिनके स्टोर्स एयरपोर्ट एंड मॉल में भी मिलेंगे, बट उनका pricing is something luxurious. Minimum starts from 2K or something. Yeah. We are That is true. for everyone. We are for everyone. Kids to adults, we are for everyone. Right, right. And last 2 days I was busy. मतलब this is the, अभी महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, let me tell you. Children's Day week चल रहा है, तो schools, सोसाइटीज में सब किड्स कार्निवल चल रहा है। मैंने एक बहुत ही अच्छा एक कंज्यूमर बिहेवियर देखा कि लोग एक बार देख के जा रहे हैं, वो वापस आ ही रहे हैं। सो दे कैन नॉट रेजिस्ट द फैक्ट दैट योर ब्रांड इज ऑर्गेनिक एंड इट इज गोइंग टू बी सेफ फॉर द किड्स, दे गोइंग टू सेफ फॉर देमसेल्व्स एज वेल। एक प्रोडक्ट लिया तो आपको सिर्फ यूज नहीं करना है, योर होल फैमिली कैन यूज। दे आर सीइंग दैट यूनिक प्रोपोजिशन एंड ट्रस्टिंग। Got it. Got it. No, no, it does make sense. So, Mahi, the other thing I wanted to ask is कि आपने अभी मेंशन किया था कि बहुत से लोग आपके आई थिंक आपके सर्वेज के दौरान भी आपके पास में फीडबैक ही रहा कि बहुत लोगों ने बोला कि मेरे को सूट नहीं किया, मैंने XYZ कंपनी का कोई प्रोडक्ट यूज किया, वो सूटेबल नहीं था या उससे मुझे रिएक्शन हो गया, राइट? हाँ, करेक्ट। So are we going to position the product right now, or let's say कि is it safe to say
कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इट इज like literally a rescue for those people who want to look good, who want to smell good, and they are, somehow like, by default, for some reason, they are very sensitive to chemicals. So this is this safe to say that this kind of formulation or these kind of formulations are their safest bet? करेक्ट, दे आर, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं सूट करता है। व्हाट द थिंग इज, बिकॉज आप एक अलग इंसान है, मैं एक अलग इंसान हूँ, आपकी डीएनए अलग है, मेरी डीएनए अलग है। तो अगर वी आर अ मिक्स ऑफ कार्बन फ्रेंड्स, राइट। मेरी फ्रेंड ने एक ब्रांड का परफ्यूम खरीद लिया, मेरे को स्मेल पसंद आया, पीयर प्रेशर में मैंने भी खरीद लिया, लेकिन आफ्टर पुटिंग इट ऑन माई हैंड वो मेरा स्किन इच करने लग गया। इट गेव मी अ रिएक्शन। कौन किसको ब्लेम करेंगे? तो इट्स द सेम थिंग। नहीं। Makes सो sense. आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा या बड़ा यूज कर सकता है विदाउट इवन बॉदरिंग कि उसको स्किन या इच या एलर्जी टाइप की चीज हो भी सकती है? करेक्ट। और इज इट अगेन पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट कि मे बी उसकी स्किन किसी स्पेशल टाइप की है जिससे वो शायद मे बी बेस्ट सूटेड ना हो? फॉर दिस रीजन वी कस्टमाइज सर्टेन प्रोडक्ट, ओके। इसलिए वी स्टडी ऑन देयर एलर्जीज। एंड हम लोग के पास ओटीसी, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट बहुत कम है, क्योंकि पीपल कम टू मी फॉर ट्रीटमेंट्स एज वेल। एंड मेरे कुछ प्रोडक्ट एज हॉस्पिटल के कुछ पेशेंट्स के लिए भी जाते हैं एज होम केयर प्रोडक्ट्स एज वेल, बिकॉज अगेन इट इज ऑर्गेनिक एंड people are not preferring more steroids or chemicals or drugs nowadays. Drugs as in medicated. या I'm talking about pharmaceutical and beauties. मैं उस सेक्टर में ज्यादा काम कर रही हूँ। So do you also create like customization formulation for each individual? For example, like one of my friend has tinea versicolor, right? So उसमें क्या होता है कि डॉक्टर has said कि there is no cure, there is no something. आप क्रीम लगाते रहोगे then you'll be fine. अगर नहीं है then you start जो dead skin सी एक layer सी आ जाती है and all that stuff. So do you customize as per the customer's requirement, or do you have like standard products which can help in their condition? नहीं, मैं कस्टमाइज करती हूँ उनके पूरा केस हिस्ट्री पढ़ के, बिकॉज मैं जब मेरा करियर स्टार्ट करी थी इसमें इनिशियल डेज में मैंने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सोप्स को लेके स्टार्ट किया था। तो मेरे पास डायबिटीज वाले क्लाइंट्स ज्यादा आ गए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो डायबिटीज वैसे क्लाइंट में क्या हो जाता है, वो लोग का बिना फैन के दे कैन नॉट स्टे, दे पर्सपिरेट, उनको जो स्वेट होता है वो बहुत ज्यादा है, तो बिना फैन के या एसी के वो नहीं रह पाते हैं। उनके लिए मुझे सोप कस्टमाइजेशन के ऑर्डर्स दिए गए थे। आफ्टर अ व्हाइल व्हेन क्रीम्स एंड लोशंस बिकेम आवर थिंग, उनको क्रीम्स सोप्स सब कुछ उनको उनकी तरह का बना के देना पड़ा हमें। सो वी वर्क ऑन दैट। अगर ऐसे कुछ एक बिगर प्रोजेक्ट आ जाता है हम उसी पे ही लग जाते हैं। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स इसलिए हमारे पास गिन चुन के बहुत कम है। ओके। सो आप Correct. सिर्फ प्रोडक्ट्स ही करते हो या आप एडवाइस भी करते हो? लाइक पीपल आल्सो कम टू यू फॉर एडवाइस आल्सो कि हाँ हमारी ये कंडीशन है, हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या डाइट में चेंजेस करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स वी ऑलरेडी यूजिंग? No, I do not give you suggestions on your diet or stuff. I am based only on a product treatments, getting them solved, giving the solutions through a product. मेरा सिर्फ वही काम है. I don't give advice. I work with medical theory and medical studies. I have doctors on with me, guide me also time to. I have worked with them. हॉस्पिटल या सपोज कोई आ जाता है मेरे पास, मेरे नोन में भी, मैडम कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वी नीड सेकंड ओपिनियन और थर्ड ओपिनियन। आई हैव गॉट इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट जहाँ पे वो सिप्ला और नोवाटिस एंड बायोजेन एसोसिएशंस में भी बात करके ले पाए एडवाइस लाइक द करेक्ट मेडिकल। तो आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट दिस। दूसरों की हेल्प करना एक चीज है मेरे में। दैट्स ग्रेट टू हेयर। वन मोर थिंग कि अभी हमने प्रोडक्ट लाइन डिस्कस की, प्रोडक्ट्स डिस्कस किए, कुछ आप अपने बारे में बताओ कि एज ए एंटरप्रेन्योर जब आपकी जर्नी जो रही है, कुछ मेजर आपका रिमेम्बर मोमेंट्स में हो, अच्छे भी और बुरे भी, जिन बुरे से ऑब्वियसली हम सीख के आगे बढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपके मेमोरेबल हैं? हाँ, मेमोरेबल तो काफी कुछ रहा है। तो लाइक द जर्नी हैज बीन फैंटास्टिक व्हेन आई लुक बैक।
there has been one fantastic incident which I want to share with you people, क्योंकि हम लोग एक पॉडकास्ट में है, तो एक सोशियो ऑडियो चैनल है क्लब हाउस में आई जॉइन वन कम्युनिटी विच इज प्रमोट योर ब्रांड. आई वांट टू मेंशन देम क्योंकि आई एम वेरी प्राउड ऑफ वन पर्सन. आई वांट टू नेम हिम आल्सो. अंकित बरजाता, शार्क टैंक सीजन 2. हम लोग सब साथ में उसी कम्युनिटी में, वी ग्रोन फ्रॉम देयर. आई टेल यू माई पार्ट ऑफ इट ऑल्सो. मैंने क्लब हाउस में जाना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ये वही टाइम था जब लॉकडाउन नया नया खुला था एंड पीपल वांटेड टू गेट देयर बिजनेस बैक. मेरी और एक जो है माय फोर्थ पर्सन हु इज देयर ऑन बोर्ड विद मी इन द ब्यूटी थिंग, ही टोल्ड मी जॉइन दिस कम्युनिटी. मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट करके ज्वाइन कर लिया. वी स्टार्टेड पिचिंग. It was only your audio can be heard. You can hear theirs. You can share your digits if you are interested, and that's it. मैंने उसी community से grow किया अपना business. Within 5 months of that community, believe नहीं करोगे, I bought my own new cell phone and my own laptop in cash. I don't dress fancy. मैं एक बहुत साधारण आपकी तरह ही इंसान हूँ. मैं बाहर जाती हूँ, मैं पजामाज में ही घूमती हूँ. मेरे को फोन वाले ने क्या क्वेश्चन पूछा रहेगा, जरा पूछिए जरा. मेरे को फोन वाला पूछ रहा है, मैडम क्रेडिट कार्ड करेंगे या किससे पे करेंगे, क्योंकि वो फोन तो मैं एक्सचेंज कर रही हूँ. मैं बोल रही हूँ पीआई करूंगी, चलेगा? क्योंकि अगेन मैं अगर उसको कार्ड बोलती, वो बोलता ना क्रेडिट कार्ड पे 5% लगता है, और उसको लगा मुझे पता ही नहीं होगा बिकॉज अगेन ही जजिंग मी फ्रॉम व्हाट आई एम वेयरिंग. तो मैंने बोला यूपीआई है, चलेगा? क्योंकि उसको ये देख के लग रहा है कि मेरे पास होगा नहीं. एंड मुझे जो मेरे को एक प्राउड फीलिंग होता है ना कि पहला फोन तुमने लिया अपने पैसों से, अपने हाथों से. तो वो एक प्राउड फीलिंग था कि तुम्हारा पहला लैपटॉप, तुम्हारा पहला फोन एंड योर बिजनेस, यू हैव डन इट. और कुछ चाहिए लाइफ में? लाइक दैट. That is something like, that is definitely a dream for a lot of people. नहीं, बिजनेस उसके बाद स्केल हुआ एंड आई डोंट वांट टू बी ब्रैगी, बट ये मेरा दूसरा फोन भी है, सॉरी. So like that. All right. So I think we have been able to, cover a lot of ground when it comes to, the journey itself. So like more like any closing thoughts that you wanna, share with everyone who's watching this episode, who's watching this podcast, you wanna share with the audience, कोई ऐसा, a departing message जो जो लोग को हेल्प करे, उनके माइंड में स्टक करे. मुझे ये ही बोलना है. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय ब्रांड एट द मोमेंट, बिकॉज वो तो आप लोग पूरे एपिसोड में कर चुके हैं. बट नाउ आई वांट टू से दैट पीपल डोंट बी स्कैर्ड ऑफ फॉलोइंग योर पैशन और फॉलोइंग योर ड्रीम्स. अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल की सुनो, हमेशा सही जवाब देता है. So true. Very well put and very well said. बिकॉज योर माइंड में betray you, your heart will never. Absolutely. All right, yeah, amazing session and amazing conversation, I must say. Thank you. This definitely has been very insightful, Mahi. Like बहुत कम लोग होते हैं जो इतना positively अपनी journey के बारे में बात कर रहे हैं, वरना बहुत लोग क्या होता है कि they often spend a lot of time just talking about the sad part and the struggles and whatnot. But this has been very interesting because like from point A you have been filled with energy and positivity all along, and नहीं, you there have were been very times. clearly mentioning. There were times जब Yeah. मैं सोची कि I should give up, but there was again, do you want to really give up? मेरा दिल बोलता था नहीं. मैं हमेशा अपने दिल की ही सुनती थी. माइंड बोलता था give up, मैं अपने हमेशा दिल की सुनी. So true. That is the energy I think everyone needs. This is exactly what people need right now. Mahi, I think that it is the moment that when we say कि यार मतलब अपने सपनों के बारे में वो double thoughts आना बंद करो and just go for it. That is the moment that people have often in life when they are just confused and have been giving these things second thought each day. So I think this is what they should really just go for it. Yes, All right. that's what. So on that note, I would like to conclude our today's discussion, our session with incredible and inspiring Mahi. All right. So I guess all the audience who are watching this right now, I believe कि आज आप लोग को
बहुत infectious energy माही ने दी है यहाँ पे इस एपिसोड में, and you guys must be filled with lots and lots of energy right now. And yeah, I Oops, mean जैसा कि am माही I ने कहा कि contagious ज्यादा than सोचना नहीं COVID-19? है. Yes, you are. All right. So, on that note, guys, this is me, Ashutosh, and Mahi here. We guys are signing off right now with this episode. But yes, definitely in the description itself, and probably on your screen as well, we will be flashing out Mahi's, her Instagram profile as well, so that you guys, if you have any questions related to anything in life, if you are in doubt, specifically in your entrepreneurial journey, in your startup journey, or you just want to say hi to Mahi and ask her about her amazing products and the product line and categories, just go for it. All right, guys. So thank you so much. हम सबके साथ जुड़ने के लिए, हम सबके साथ ये पूरा एपिसोड सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. थैंक यू.